इस कायनात में रोशनी से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। तकरीबन 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ये स्पेशल रिलेटिविटी की आइंस्टीन की थ्योरी से तय की गई सबसे तेज रफ्तार है। जैसे जैसे मास वाली कोई भी चीज तेज होती है, उसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। रोशनी की स्पीड तक पहुंचने के लिए उसे इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत होगी, जो मुमकिन नहीं है। ये कानून तय करता है कि हमारी कायनात में एनर्जी, मैटर और मोशन कैसे काम करते हैं। लेकिन आपकी परछाई का क्या? धूप वाले दिन ये आपके साथ तुरंत चलती हुई लगती है। अगर आप अपनी परछाई को बहुत दूर तक ले जा सकें, तो क्या यह रोशनी की रफ्तार को तोड़ सकती है? ये सवाल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह एक असली फिजिक्स की पहेली है। परछाई रूल्स को तोड़ती हुई लगती हैं, लेकिन क्या वे सच में ऐसा करती हैं? यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि रोशनी और परछाई असल में क्या है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जवाब यह बताता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। साइंस ऐसे बड़े, दिमाग घुमा देने वाले सवालों को पूछने का नाम है। तो परछाई क्या है? ये ऐसी चीज नहीं जिसे आप छू या पकड़ सकें। ये बस वह जगह है जहां रोशनी रुक जाती है। दीवार पर पानी छिड़कने की कल्पना करें। अगर कोई रास्ते में खड़ा हो जाए, तो उनके पीछे की सूखी जगह कोई चीज नहीं, बस पानी की कमी है। परछाई भी वैसी ही है, लेकिन रोशनी के साथ। परछाइयों का कोई मास, कोई एटम और कोई एनर्जी नहीं होती। वे बस रोशनी को रोकने का नतीजा है। इस वजह से परछाइयों को फिजिकल चीजों वाले रूल्स मानने की जरूरत नहीं होती। आइंस्टीन की स्पीड लिमिट मास या एनर्जी वाली चीजों पर लागू होती है, परछाइयों पर नहीं। जब आप किसी परछाई को चलते हुए देखते हैं, तो आप बस वह जगह देखते हैं जहां रोशनी रुक जाती है। ये एक मोशन करती हुई चीज से ज्यादा एक इफेक्ट है। यही है लूप होल। परछाई रोशनी की रफ्तार से बंधी नहीं है, क्योंकि वे कोई चीज नहीं है। उनका कोई इनर्शिया, कोई वजन और कोई सब्सटेंस नहीं होता। यही वजह है कि परछाई ऐसे चलती हुई लग सकती हैं जैसे असल चीजें कभी नहीं चल सकती। वे कानून नहीं तोड़ रही हैं, बस वे इसके दायरे में नहीं आती। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। सोचिए, आप सूरज ढलने के समय एक बीच पर हैं। आपकी परछाई रेत पर दूर तक फैली हुई है। अपना हाथ थोड़ा हिलाइए और आपकी परछाई का सिरा तुरंत एक बड़ी दूरी तय कर लेता है। अब इसे एक्सट्रीम पर ले जाइए। चांद पर एक लेजर मारिए जो 384,000 किलोमीटर दूर है। अपनी उंगली से बीम को रोकिए और उसकी परछाई चांद पर दिखती है। अपनी उंगली को तेजी से हिलाइए और परछाई चांद की सतह पर तेजी से निकल जाती है, रोशनी से भी तेज। क्या आपकी परछाई ने कॉस्मिक स्पीड लिमिट तोड़ दी? असल में नहीं। परछाई अंतरिक्ष में उड़ती हुई कोई चीज नहीं है। ये बस अलग अलग फोटॉन के एक के बाद एक रुकने का नतीजा है, जिससे एक चलती हुई पैटर्न बनती है। कोई भी एक चीज असल में उतनी दूरी तुरंत तय नहीं करती। मोशन एक इल्यूजन है। कोई मैटर या जानकारी रोशनी से तेज नहीं चल रही है। ये एक दिमाग घुमा देने वाला इफेक्ट है, लेकिन फिजिक्स का उल्लंघन नहीं है। परछाई बस रूल्स को तोड़ने का ढोंग करती हैं। तो क्या हमने आइंस्टीन को मात दे दी? बिल्कुल नहीं। स्पीड लिमिट सुरक्षित है। जब कोई परछाई चलती है, तो कोई चीज या जानकारी असल में रोशनी से तेज नहीं चलती। परछाई बस रोशनी और अंधेरे के बीच की एक चलती हुई बाउंड्री है, एक पैटर्न, कोई चीज नहीं। स्टेडियम में वेव के बारे में सोचिए। वेव तेजी से चलती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्टेडियम में नहीं दौड़ता। चांद पर परछाई वैसे ही काम करती है। नियम कॉज और इफेक्ट के बारे में है। आप रोशनी से तेज कोई मैसेज नहीं भेज सकते या किसी चीज पर असर नहीं डाल सकते। अगर आप अपनी परछाई का इस्तेमाल करके चांद पर कोई मैसेज भेजने की कोशिश करते, तो ये काम नहीं करता। जानकारी अभी भी रोशनी की रफ्तार से ही चलती है। परछाई की सुपर स्पीड बस एक इल्यूजन है, एनर्जी या जानकारी का असली ट्रांसफर नहीं। ये पहेली हमें फिजिक्स की असली लिमिट्स को समझने में मदद करती है। साइंस सिर्फ नियमों को समझना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि वे क्यों मायने रखते हैं। तो क्या आपकी परछाई रोशनी से तेज दौड़ सकती है? यह ऐसा दिख सकता है, लेकिन सिर्फ एक इल्यूजन के तौर पर। यह हमें एक बड़ा सबक सिखाता है। जो हम देखते हैं वह हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। साइंस हमें गहराई से देखने और काम कर रहे असली सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट हमारी समझ को आगे बढ़ाते हैं और हमें यह तय करने पर मजबूर करते हैं कि क्या असली है। स्पीड लिमिट एनर्जी और जानकारी पर लागू होती है, न कि पैटर्न या परछाई जैसी कमी पर। कुदरत इल्यूजन से भरी है, जैसे रेनबो और मिराज, जो गहरी सच्चाइयों को उजागर करते हैं। अगली बार जब आप अपनी परछाई देखें, तो याद रखें, यह फिजिक्स के एक्शन में होने का एक खूबसूरत सबूत है। जिज्ञासु बने रहें, सवाल पूछते रहें
और एक सिंपल परछाई को भी अपनी खोज की यात्रा में आपका गाइड बनने दें। साइंस उस शानदार सच्चाई को एक्सप्लोर करने का नाम है जिसमें हम रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से हमें बहुत खुशी मिलेगी और आपको मिलेंगे और भी जबरदस्त साइंस वीडियोस। धन्यवाद।